हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने जा रहे हैं। कलेक्टिव एनर्जीज को लेके सभी के लिए रीडिंग करी जा रही है। तो आपका जो भी पर्सन है, जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। ठीक है, आपका पर्सन मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, सेम जेंडर का हो सकता है, मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, सिंगल हो सकता है। ठीक है, डाइवोर्सी भी हो सकता है, या फिर किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है। तो कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति के लेके इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। और व्यूअर्स, रीडिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप अपने पर्सन का ध्यान करिएगा और उनके बारे में सोचिए। तो चलिए देखते हैं, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो व्यक्ति करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ओके, मैं इस कैंडल को लाइटन अप करने जा रही हूँ। सो आप अपने गुरु का, अपने ईश्वर का, अपने डिवाइन का, जिसमें भी आपका फेथ है, उनका नाम मनी मन दोहराइए और अपने रिश्ते पे, अपने पर्सन पे फोकस करिए। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे देखो टॉरस राशि के हो सकते हैं। ठीक है, इनकी राशि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकती है। इनकी जो एनर्जी मुझे फील हो रही है जस्ट लाइक अ सॉलिड एनर्जी, बहुत ही अ, एक ऐसी एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं बहुत स्टबन हो गई है, या फिर ये कहें कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोचने वाली हो गई है। बहुत क्विक एक्शन वाली एनर्जी नहीं है आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से। आपको क्विक एक्शन देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ही क्विकली कुछ डिसीजन आपके पर्सन ले, या बहुत क्विकली कोई एक्शन ले। ठीक है, आपने बहुत इंतज़ार किया है इस व्यक्ति का, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत समय से आप इनकी तरफ से किसी मैसेज का, कॉल का, या फिर किसी कमिटमेंट का या किसी क्लैरिटी का वेट यहाँ पे कर रहे हो। लेकिन आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप बहुत सॉलिड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो राइट, इस व्यक्ति की तरफ से। एंड नाउ बिकम लाइक अ स्टक एनर्जी। जो आपकी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है ना, वो स्टक एनर्जी है, और ये स्टकनेस आपको बहुत परेशान कर रही है। इवन दो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या करा जाए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपने, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ट्राई नहीं किया है, बहुत कुछ ट्राई किया है इस कनेक्शन को हील करने के लिए, या अपने आप को हील करने के लिए। सेल्फ लव की भी आपने कोशिश की है, बट आप उनमें उतना सक्सेसफुल नहीं हो सके जितना आपको उम्मीद थी। ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है राइट नाउ। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे है। आप मोस्ट ऑफ द केसेस में इस व्यक्ति की तरफ से एक्सपेक्ट करते हो कि यार आज ये व्यक्ति कुछ करेगा, या फिर ये व्यक्ति कुछ ना कुछ आपको लेके एक्शन लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है यहाँ पे। अब डिसअपॉइंटमेंट में यहाँ पे व्यूअर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इस व्यक्ति की जो एनर्जीज है ना वो देख पा रही हूँ। या तो ये व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है, ये इनकी लाइफ में इस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जिनको ये इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यस, इनकी तरफ से व्यूअर्स बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनकी वजह से इन्होंने आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करा हुआ है। सम टाइम व्यूअर्स, आपके पर्सन को आपका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो भी एक रीज़न आपके पर्सन यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके बिहेवियर की वजह से, या फिर आपकी तरफ से हो रहे सवालों की वजह से, या आपके रिसेंटली आपकी तरफ से हुई एक्टिविटीज़ की वजह से, जो भी आप कर रहे हो उनकी वजह से आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट कर रहे हैं। जैसे वो रीज़न आप ही को ठहरा रहे हैं आपसे नो कांटेक्ट क्रिएट करने का, या फिर आपसे दूर जाने का। वो आपके ऊपर इन चीज़ों को डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। उनके उनके मानना, जो उनका मानना है और जो उनकी थिंकिंग है, वो ये कहना चाहते हैं कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा या तो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही हैं आपके साथ में। चीज़ें जितने सुलझाने की वो कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें उतनी ज़्यादा उलझ जा रही हैं। और आप लोगों के बीच में भी बस कुछ ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पर आपने इस व्यक्ति को कुछ ट्रिगर किया है, कुछ एक्शन से ट्रिगर किया है, कुछ बोल के ट्रिगर किया है, लेकिन ये व्यक्ति आपसे मुझे यहाँ पे हर्ट नज़र आ रहे हैं। जैसे वो ये कह रहे हैं कि आपने उनको हर्ट किया है, आपने उनको समझा नहीं, आपने उनको सही से नहीं समझा, आपने उनके प्यार को नहीं समझा, आपने उनकी सिचुएशन को नहीं समझा, आपने वन साइडेड डिसीजन ले लिया, आपने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। जैसे कुछ बोला है आपने इनको, ये बहुत उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं, या फिर ये कहें कि उन चीज़ों से ये बार-बार उन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो पास्ट में आप लोगों के बीच में हुई हैं।
तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख रही हूँ जैसे ये व्यक्ति राइट नाउ खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, और उनसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये भी ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भी स्टक है, आप भी स्टक हो, आप कुछ ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हो क्योंकि आपके अंदर एंग्ज़ायटी हो रही है। आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ठीक है? कि चलो ठीक है, एक बार हो गया सो हो गया, लेकिन बात तो करनी चाहिए, लेकिन आपके पर्सन ने उसके बाद में कोई बात ही नहीं करी है आपसे। और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ़ की प्रायोरिटी नहीं हो। उनकी लाइफ़ की प्रायोरिटी कोई और होता जा रहा है, लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रायोरिटी की कोई बात आती ही नहीं है। यहाँ पे प्रायोरिटी की तो कोई बात नहीं है, बात तो यहाँ पे सारी की सारी वो है जो हुई है आप दोनों के बीच में। तो कुछ कन्वर्सेशन है या तो जो रॉन्ग चली गई है, या इनकी ईगो पे हर्ट कर गई है, या इनकी पर्सनैलिटी को, इनके कैरेक्टर को ट्रिगर कर गई है। तो आपके पर्सन यहाँ पे एक कैरेक्टर कॉन्शियस पर्सन है, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, उनको अपने कैरेक्टर के ऊपर उँगली उठते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें हुई हैं, या तो आपने इनके कैरेक्टर पे उँगली उठाई है, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गए हैं, मतलब ईगो को ट्रिगर करा है आपने इनकी, ये व्यक्ति ऐसा कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू से कि वो अभी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप उनकी बातों को समझते नहीं हैं, या फिर उन पे बेफिज़ूल के इल्ज़ाम लगाते हैं। दैट्स व्हाई ये आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है? ये आपसे बात कु तब करेंगे जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या बोला है। जैसे आपको आपके पर्सन खुद ट्रिगर कर रहे हैं, पहले आपने इनको ट्रिगर किया, अब ये रिटर्न बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं सो दैट आप अपनी गलती को रियलाइज़ करें, आपको फ़ील हो कि आपने गलती करी है, आपने इनको बहुत गलत बोला है, ठीक है? आपने इन पे भरोसा नहीं किया है, या फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? और आप इनको जाके सॉरी बोले। इस तरह के नजेस व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये कहीं न कहीं आपसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके ऊपर ब्लेम डाला है, ब्लेम गेम यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की तरफ से व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, देखो, ये आपके साथ में एक वो होता है ना विक्टिम एनर्जी, वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टिम एनर्जी क्या होती है कि इंसान खुद को ऐसा फ़ील करा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, और उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो आप या तो उनको सॉरी बोलें, या उनकी परेशानियों को समझें, और जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो आप इनके साथ में जिस तरह से इस समय डील कर रहे हैं, आप उसको चेंज करें। अपने जैसे बिहेवियर में आप थोड़ी, जैसे कह सकते हैं, नरमियत लेके आएँ, न एक थोड़ा सॉफ्टनेस लेके आएँ। तो आपके पर्सन, देखो व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि आपसे जुड़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल आपसे जुड़ना चाहते हैं, बट वो कहीं न कहीं आपके ऊपर एक, जैसे कि एक प्रेशर बनाने की कोशिश करें। पहले आप उन पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये आपको एहसास दिलाना चाहते हैं, यस, ये है एनर्जी कि आप उन पे जिस तरह से प्रेशर बना रहे थे ना, वो प्रेशर आप रिलीज़ करें, ठीक है? आप इनको किसी चीज़ को लेके प्रेशराइज़ ना करें, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत फ्रेंडली नेचर के साथ में आपसे जुड़ना चाहते हैं। फ्रेंडली मतलब एक जहाँ पे इंसान मतलब किसी बंधन में ना हो, कोई बॉन्ड में ना हो। ऐसा नज़र आ रहा है। जहाँ पर किसी के ऊपर ट्रस्ट करो तो फुल्ली ट्रस्ट करो, फिर उसको लेके ज़्यादा पूछताछ मत करो, चीज़ों को ओपन अप रखो। ये कुछ आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ लोगों की लाइफ़ में तो मुझे थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन ने इवन तो आपको ये भी बता दिया दे हैव अ थर्ड पार्टी इश्यूज़, और उन्होंने ये चीज़ कन्फेस भी करी है आपके सामने आके। ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को भी कन्फेशन किया है, एंड दे मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उनको कन्फेशन करते हुए उनको मतलब गिल्ट नहीं था इस चीज़ का। उनको गिल्ट नहीं था, उन्होंने एकदम सीधे-सीधे शब्दों में आपके सामने रखी, और वो पता नहीं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप धर्मात्मा बन के उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, ठीक है? पता नहीं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कौन-सी इनकी सोच थी, जो नज़र आ रही है कि वो बहुत कह गए कि आपसे वो उस चीज़ को नहीं भूल पा रहे हैं, या उसके साथ में इमोशनली अटैच है, या उनको उसकी आदत हो गई है, हैबिट हो गई है उससे बात करने की, या समथिंग लाइक कुछ ऐसा, या फिर वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन गई है या बन गया है। ऐसा कुछ है यहाँ पे, और ये चीज़ें आपको बहुत सुनते-सुनते आपका दिमाग कितना ख़राब हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और ये व्यक्ति बोलते जा रहे थे, और आप इनको देख रहे थे, इनके चेहरे को देख रहे थे, यार ये व्यक्ति बोल क्या रहा है या बोल क्या रही है? और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे कि मैं इन चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, किस तरह से एक्सेप्ट कर लूँ? क्या एक्सेप्टेंस इतनी आसान है? नहीं है ना। तो कोई कैसे किसी को ऐसे एक्सेप्ट कर सकता है? कोई अपना पार्टनर किसी के साथ में कैसे शेयर कर सकता है? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को, देखो, आपने इनको कुछ बोला तो था, उसके बाद में कुछ ट्रिगर तो किया था, और ट्रिगर करना व्यूअर्स यहाँ पे जायज़ भी था, ऐसा नज़र आ रहा है। बट राइट नाउ व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति ना, देखो, आपसे जुड़ना तो चाहते हैं,
लेकिन वही है, इनको भी कहीं न कहीं डर सा लग रहा है आपसे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उस चीज़ को लेके बहुत इश्यू क्रिएट कर दो या फिर बहुत बातें आगे बढ़ जाएँ। तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही बेसिकली आपको फेस करने की। ये ऐसे आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे अपने आप को कितना ही जस्टिफ़ाई कर लें कि मैंने तो देखो सब कुछ सच-सच बोला, मैंने कुछ नहीं छुपाया उससे, मैंने अपनी लाइफ़ के बारे में कुछ नहीं छुपाया, मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है मैंने कुछ नहीं छुपाया और वो व्यक्ति मेरे साथ में ऐसा कर रहा है या ऐसा कर रही है। तो वो तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत आपके साथ में ओपन अप है, बहुत आपके साथ में ट्रस्टवर्दी एनर्जी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने आपने ही तो पूछना चाहा था, आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसने ही तो पूछना चाहा था, जब उसने पूछना चाहा तो मैंने बता दिया, अब मैं क्या करूँ? तो ये कुछ यहाँ पे नज़िश नज़र आ रही है जो कहीं न कहीं दिखा रही है कि आपके पर्सन का और आप दोनों के बीच में जो एक डिफरेंसेस है वो कितने ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं। आपने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ निकल के आएगा सामने, लेकिन उन्होंने आपको बताया है और ये चीज़ें तब से इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो येस व्यूअर्स आपके पर्सन आपसे इस समय कहीं न कहीं डिस्टेंस सा बना रहे हैं, ठीक है? और उन्होंने आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाला हुआ है, आप उनको भूल भी नहीं पा रहे हैं, आप उनसे ओवरकम भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ओवरकम करने की कोशिश नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आप उनसे आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, पर आपके बैक ऑफ द माइंड ये व्यक्ति बहुत चलता है क्योंकि आप इस व्यक्ति से कहीं न कहीं इमोशनली बहुत अटैच रहे हो या फिर आपने इनको बहुत अपना टाइम दिया है, ठीक है? जिसे कहते हैं ना एक पूरा वक़्त दिया है इनको आपने, तो कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये व्यक्ति आपके साथ में चलता रहता है और आप उनके देखो इन्होंने आपके साथ में ऐसा भी नहीं है कि इनको आपने आपने आपके पर्सन ने आपको ये ना बोला हो कि तुम्हें रहना है रहो या फिर तुम्हें एक्सेप्ट करना है करो, अदरवाइज़ जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? इस कनेक्शन में आपके पर्सन को अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको मूव ऑन करना है तो आप कर सकते हो। तो ये सब कुछ चीज़ें क्लियर हुई भी हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के बीच में, लेकिन आप उन चीज़ों को ना तो एक्सेप्ट कर पाए, ना उन चीज़ों से आप ओवरकम कर पाए। तो आप एक स्टक एनर्जी में हो कि अब क्या करें, क्या ना करें? क्या हो सकता है इस कनेक्शन में? तो ये कुछ है। राइट नाउ व्यूअर्स मैं इस व्यक्ति की तरफ से जो एक्टिविटीज़ देख रही हूँ वो ये है कि आपको लेके देखो ये बात करने की कोशिश है इनकी। ये ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली अपनी लाइफ़ से निकाल चुके हैं या फिर आपको अपनी लाइफ़ में रखना नहीं चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो, आप इनके साथ में जुड़ो, आप इनके साथ में जुड़े रहो। ये आपको खोना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। यस, इनका भी आपके साथ में एक अटैचमेंट है, आपके साथ में एक जुड़ाव जिसको हम कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये चाहे खुद से थर्ड पार्टी में गए हों पर ये आपको अपने दिमाग से ये भी व्यक्ति नहीं निकल पा रहा है या नहीं निकाल पा रही है, बैक ऑफ द माइंड आप भी इनके लाइफ में चलते रहते हो। तो इवन दो ये थर्ड पार्टी के पास में ही क्यों ना हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है? थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कोई वजह हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई अपना हो सकता है जो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो कोई भी थर्ड पार्टी में हो सकता है, ठीक है? या आप दोनों के बीच के इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं वो थर्ड पार्टी का काम यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति को आप चाहिए, लेकिन एक एक्सेप्टेंस के चाह साथ में चाहिए ताकि आप इनको लेके फिर अगेन वो बातें ना करें, वो ट्रिगर ना करें, ठीक है? इनकी ईगो को ट्रिगर ना करें, इनके ऊपर कोई ब्लेम ना डालें, इनके ऊपर ब्लेम गेम ना खेलें, इनको समझें। तो ये व्यक्ति आपसे एक अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद लेके चल रहे हैं, आपसे आपसे एक्सेप्टेंस की उम्मीद लेके चल रहे हैं, आपसे प्यार की उम्मीद लेके चल रहे हैं। येस, वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे उनको उनको भी आपकी डिज़ायर है, उनको भी आपकी डिज़ायर है। अक्सर वो आपके बारे में सोचते हैं और इतना सोचते हैं कि कहीं न कहीं देखो आप इनके ड्रीम्स में भी आने लगे हो, बहुत ज़्यादा और ये जब आपको ड्रीम्स में देखते हैं तो कहीं न कहीं ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं या फिर आपके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो प्रायोरिटी है, जो इनका सपना है आपके साथ में जुड़ने का, वो यही है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाएँ और होनी ही चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति खुद से एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं और आपको यही चीज़ें बहुत ट्रिगर कर रही है कि अगर इस व्यक्ति को मेरा साथ चाहिए तो क्यों नहीं एफर्ट दिखा रहा है, ये क्यों नहीं एफर्ट दिखा रही है, ठीक है? ऐसा भी क्या है कि इंसान इतना ज़्यादा साइलेंट हो सकता है। तो साइलेंस दोनों तरफ से, ना कि सिर्फ़ आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से भी है और साइलेंटली आप एक-दूसरे को ऑब्ज़र्व कर रहे हो यहाँ पे। यस, आपके पर्सन भी आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप भी उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हो। तो दोनों एक-दूसरे की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कहीं न कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या साइलेंटली ऑब्ज़र्व कर रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो एक-दूसरे को, जैसे कि इंसान बिना कुछ कहे, जैसे कि कहते हैं ना, हाँ, समझने की कोशिश कर रहा है सिर्फ़ उसके एक्सप्रेशंस को देख के, उसके लाइफ़स्टाइल को देख के, उसके हाव-भाव को देख के, कि व्यक्ति चाहता क्या है, ठीक है? तो ये सब कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में एक-दूसरे को लेके, वो भी आपको समझना चाहते हैं, आप भी उनको समझना चाहते हो। वो आपसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, आप भी उनको मतलब आप भी उनसे बात नहीं अपनी तरफ से करना चाहते। अब अपनी तरफ से कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लेना चाहते, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों से ये बात हो सकता है रेज़ोनेट हो, अगर आप एक्शन ले भी रहे हो तो आपके पर्सन आपसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि भई वो वहाँ पे वही है कि आपने अगर इनको पास्ट में कुछ बोला था,
तो इनको लग रहा है कि आप मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, गलती आपकी थी। तो ये कुछ ना कुछ है व्यूअर जो यहाँ पे कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करना दिखाता है आप दोनों के कनेक्शन के अंदर, और ये सब कुछ चल रहा है। आपके पर्सन तो कह रहे हैं जैसे आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप इन चीज़ों को कैसे इग्नोर कर सकते हो? यू नो द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज़, क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उन चीज़ों को कैसे इग्नोर कर सकते हो? आपको कोऑपरेट करना होगा या फिर आपको समझना होगा। तो ये कुछ व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है? तो अभी राइट नाउ ये सूटेबल नहीं अपने आप को मान रहे हैं कोई भी एक्शन लेने के लिए, ऐसा नज़र आ रहा है। इनके घर में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। इनकी फैमिलीज़ में, यस, इनकी मैरिज को लेके कुछ इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो चलते हुए हैं, और आपके पर्सन उनसे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, या उनको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। व्यक्ति को इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या ना करें। आई थिंक सो व्यूअर्स किसी की यहाँ पे शादी ही नहीं हो पा रही है, किसी व्यक्ति की, ऐसा यहाँ पे हो पा रहा है, ठीक है? यस, किसी की तो शादी नहीं हो पा रही, कुछ लोग के लिए ऐसी एनर्जीज़ आई है, और ये उस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं होगी, नहीं होगी, कैसे होगी, या फिर इश्यूज़ शादी में ही चल रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, शादी रिलेटेड इश्यूज़ है यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं, और ये व्यक्ति उनसे कैसे डील करे, इस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो व्यक्ति क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया है कि वहाँ भी परेशान है, यहाँ भी परेशान है, कैसे चीज़ें हैंडल हो पाएंगी, ये व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, और देखते हैं आपके पर्सन आपको और क्या लेके बोलना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, मैं दूसरा डेक लूँगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है, वो इनके लिए और क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेके वो क्या फील कर रहे हैं। फेथ देखो आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेके कहीं ना कहीं, देखो ये क्या है, ये कार्ड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इस कनेक्शन में सबसे पहले तो एक विश्वास होना चाहिए, जो आपका उन पे हो, उनका आपके ऊपर हो, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है। दूसरा व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पे ये भी उम्मीद लेके चल रहे हैं, आज नहीं तो कल आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हो ही जाएंगी। आज सिचुएशन ऐसी है, लेकिन आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं हालात ऐसे बदलेंगे जिससे आप एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे को आप लोग समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ में जो बॉन्डिंग है वो गहरी होगी, ठीक है? तो ये कुछ नज़र आ रहा है। यस, आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे ये भी है कि कहीं न कहीं कुछ जैसे कि कुछ होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा, और ये रिश्ता जैसे फिर से हील हो जाएगा। और यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये भी देख के लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ पे मिल रही है ना, वो ये भी दिखाती है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है आपको लेके ये भी सोच रहे हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर ही लोगे, ठीक है? आप उनके रिश्ते को, जो आपके साथ में है, आप उसको समझोगे, आप उसकी वैल्यू को समझोगे, या फिर ये कनेक्शन अगर किसी के द्वारा, जैसे फैमिली के द्वारा अगर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अभी आपके पर्सन व्यूअर्स बहुत ही सैड एनर्जी में हैं, ठीक है? वो कहीं न कहीं ऐसा फ़ील कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप भी उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो कहीं साइलेंस के चक्कर में ऐसा ना हो कि सब कुछ एंड हो जाए, ठीक है? सब कुछ खो चुके हो, या फिर उन्होंने आपको जो सब कुछ बताया हो उससे सब कुछ एंड ना हो जाए। तो आपके पर्सन इन चीज़ों को लेके कहीं न कहीं फ़िक्र में भी नज़र आ रहे हैं। परसेप्शन यहाँ पे एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ परफेक्शन की एनर्जी है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ना तो देखो आप परफेक्ट हो, ना ही वो परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ देखने का नज़रिया होता है कि इंसान किसको किस नज़ा से निगाह से देखता है। आप उनको किस निगाह से देखते हो, कि आपको उनके अंदर अब पहले जैसी वाइब्स महसूस होती है? आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप उनको पहले जैसे नहीं देखते, आप उनके अंदर कमियाँ निकालते हो। अब आपको उनके अंदर बहुत सारी कमी नज़र आती है। पहले आप उनको एकदम पहले आपको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परफेक्ट नज़र आते थे। सेम आपके पर्सन की एनर्जी रिवर्स आपकी तरफ हो रही है। कहीं न कहीं ये हुआ है कि भई व्यक्ति ने कमियाँ देखी, ठीक है? अच्छाइयाँ नहीं देखी, बुराइयाँ ज़्यादा देखी, और बुराइयाँ नज़र भी आईं, ठीक है? तो ये कुछ ना कुछ चल रहा है जो आपके कनेक्शन में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेंसी के साथ में परफेक्शन आया व्यूअर्स, तो एक तरह का रिग्रेट भी यहाँ पे क्रिएट करता है, वो ये कि भई अगर आपके पर्सन ने आपके अंदर बहुत सारी कमियाँ देखी थी और आपका एक अच्छा वाला पार्ट नहीं देखा था, और उस वज़ह से आपको आपके पर्सन ने ट्रिगर किया, तो इनका जो आपको लेके कुछ जो परसेप्शन है वो चेंज हुआ है, कुछ बदला है। नाउ दे फील लाइक अ रिग्रेट कि यार मैंने ये इन चीज़ों को, एक पॉजिटिव साइड को इस व्यक्ति में क्यों नहीं देखा, ठीक है? तो आपके अंदर अगर आपके पर्सन को सारी सारी कमियां नज़र आ रही थी, दैट्स व्हाई दे मूव ऑन
थर्ड पार्टी में गए, तो अब उनको यहाँ पे कहीं न कहीं रिग्रेट भी हो रहा है, और दैट्स व्हाई दिस पर्सन वांट्स टू से कि वो उन्हें विश्वास है कि आपका रिश्ता कहीं न कहीं हील हो जाएगा, ये रिश्ता एक-दूसरे के साथ में सही हो जाएगा। आप उन्हें समझोगे, वो आपको समझेंगे, एक-दूसरे के साथ में जो बॉन्डिंग है फिर से क्रिएट होगी। हाँ, जो भी मनमुटाव है वो दूर होंगे एक-दूसरे को साथ में, ठीक है? ये आपको मनाएँगे, वो आप उनको मनाओगे, और एक-दूसरे के साथ में गिले-शिकवे जो हैं आँसुओं के साथ में बह जाएँगे, और एक-दूसरे के साथ में जो रिश्ता है वो फिर से हील हो जाएगा। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको लेके इसी उम्मीद में नज़र आ रहे हैं कि आज नहीं तो कल, चाहे जो भी हुआ हो, चाहे जो भी है, लेकिन सब कुछ ओपन अप होगा और फिर चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स देखो अपनी कुछ गलती को भी एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा नहीं है सारी गलती इन्होंने आपकी ही निकाली है, या फिर आपको ही ये सबसे ज़्यादा कसूरवार माना है और आपके ऊपर ब्लेम गेम भी खेला है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है व्यूअर्स, तो ये कहीं न कहीं उसको एक्सेप्ट भी करें कि यार ऐसा न करना चाहिए, क्या जायज़ था? क्या उनको ऐसे सच में करना चाहिए? तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो यस, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी अपनी गलतियों को, अपनी अपने एक वीक पॉइंट को, अपनी वीकनेसेस को, कि यार उनको इन चीज़ों पे काबू रखना चाहिए था, या फिर इनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये ना करते तो शायद ऐसी हालात इनकी ना होती। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के एनर्जीज़, उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे आप अपनी तरफ से, पहले ये देखते हैं। क्या वो एक्शन लेंगे डिवाइन एंजल? अगर लेंगे तो क्या लेंगे, प्लीज़ हमें बताएँ? वॉव! एक्शन भी लेंगे आपके पर्सन व्यूअर्स, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करेंगे, सुलह करने की भी कोशिश करेंगे, बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, आपको कन्विंस करने की भी कोशिश करेंगे, आपके साथ में गिले-शिकवे दूर करने की भी कोशिश करेंगे, और यस, यहाँ पर जो होगा वो एक न्यू जर्नी को जन्म देगा, जहाँ पर आप लोगों को इस रिश्ते में फिर से कमबैक करने का मौका मिलेगा, एक-दूसरे के साथ में जुड़ने का मौका मिलेगा। एक्सेप्टेंस है यहाँ पर, कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि इंसान एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, ये गलती मुझसे हुई, ये गलती मुझसे हुई, और दोनों इन चीज़ों को लेके फिर कहीं न कहीं एक नया रूल बना रहे हो कि यार आगे से इन चीज़ों को नहीं करेंगे। हम एक नया जो एक मतलब मोड़ है इस कनेक्शन को देंगे, एक नई शुरुआत करने का मौका इस कनेक्शन को देंगे। तो आप लोगों का व्यूअर्स यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, जैसे रियूनियन हो रहा है, फैमिली रियूनियन हो रहा है, हैप्पी रियूनियन हो रहा है, एक नया चांस इस कनेक्शन को दिया जा रहा है, एंड नाउ दे बिकम लाइक अ सेलिब्रेशन, ठीक है? वो सेलिब्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एनर्जीज़ गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, नेक्स्ट एक्शन भी होगा और कहीं न कहीं चीज़ें बेहतर भी हो जाएँगी, ठीक है? और मैं यहाँ पर आपके लिए एंजल की तरफ से कुछ लकी चार्म भी देखने वाली हूँ। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए आप इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, सो वी हैव अ फ्यू लकी चार्म्स एज़ वेल। वॉव! यहाँ पे तो व्यूअर्स गज़ब हो गया है। मेरे पास 2 की आई हैं, ठीक है? और यहाँ पे भी ये जो हेयरोफेंट का कार्ड है, इसमें भी 2 की हैं। तो ये एक तरह से मैसेज देता है कि येस, दिस इज़ अ ट्रू एनर्जी, 100% ट्रू जो आप लोगों के लिए होगी। चीज़ें एक-दूसरे के साथ में कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें एक-दूसरे के साथ में कह सकते हैं ना कि एक्सेप्टेंस में आ रही हैं। तो न्यू डोर ओपनिंग है, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये आप लोगों के लिए एनर्जीज़ मिल रही हैं एक-दूसरे को, जैसे कि आप उनको अपॉर्च्युनिटी दे रहे हो, एक कि आपका दिल जीते, आप वो आपको दे रहे हैं, आप उनका दिल जीतो। एक-दूसरे को लेके कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें अनब्लॉक हो रही हैं। अगर आप ब्लॉक थे आपके पर्सन की तरफ से, तो आप अनब्लॉक हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे लेटर क्यू मिला है। क्यू क्यू वैसे भी अगर हम देखें तो जो हो सकता है किसी के लिए नेम का इनिशियल हो, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कुछ सवालों के जवाब भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप कुछ सवालों के जवाब जानना चाह रहे थे, तो वो भी आपको ज़रूर मिलेंगे कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंजल्स आपको बता रहे हैं। यूज़ योर साइकिक एनर्जी, आपको अपनी साइकिक एनर्जी पर वर्क करना चाहिए, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके कुछ डाउट्स हैं वो तो क्लियर होंगे। आपको यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको उन पे फोकस करना चाहिए। यूनिवर्स आपको कुछ साइन, कुछ सिंबल्स, कुछ भी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप उनको समझें और उनको लेके वर्क करें, ठीक है? उनका अपना मैसेज देने का अपना अलग तरीका होता है, तो यू नीड टू फोकस, आप उन चीज़ों को इग्नोर ना करें। आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में धीरे-धीरे ग्रोथ हो रही है, ठीक है? धीरे-धीरे हो रही है, रिलेशन एकदम में एक दिन में नहीं बदलते कभी भी। अगर आप कह रहे हो एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होता। एक दिन में तो कभी किसी का कुछ नहीं होता, एक पल में नहीं होता, लेकिन कभी-कभी एक एक क्षण ही काफ़ी होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो एक पल वाली एनर्जी तो नहीं कहूँगी, पर कहीं न कहीं धीरे-धीरे आपकी लाइफ में यहाँ पे चीज़ें बदलती हुई, ग्रो करती हुई, आगे बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपके लिए यहाँ पे 2 राशि, एक राशि भी आई है और एक मंथ आया है, मार्च का मंथ और मेष राशि आई है।
तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो मार्च के मंथ में, ठीक है? ये मार्च का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देख लेते हैं आपकी तरफ कब तक कॉल या मैसेज इस व्यक्ति की तरफ से आ सकता है, कोई एक्शन कब तक आपके पर्सन आपकी तरफ ले सकते हैं। ओके, सो वी हैव आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, तो आप लोगों के लिए व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है या तो 8 दिन के अंदर आपके पास में कोई कॉल या मैसेज आएगा, 8 दिन के अंदर, ठीक है? या फिर ये जो एनर्जी जाएगी आपके लिए अगस्त तक जाएगी। तो आप इन इस टाइम ड्यूरेशन में नियर बाय 8 दिन, नेक्स्ट 8 डेज़, और या फिर अगस्त में आप देख सकते हैं आपके पास में कुछ चीज़ें आ सकती हैं इनकी तरफ से, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई किसी तरह का कोई एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक के लिए चाहें तो आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।